माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब आमिर, आई एम मेडिकल स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं डॉक्टर्स को गाइड करूंगा कि डॉक्टर्स किस तरह न्यूजीलैंड में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का पाथवे थोड़ा लेंथी है और टफ है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पे न्यूजीलैंड में काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर्स की पे है ना जो न्यूजीलैंड में, वो काफ़ी ज़्यादा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स की, सबकी। इसके जितने भी पाथवेज हैं प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए, जीपी डॉक्टर्स के लिए, वो सारे मैं गाइड करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि न्यूजीलैंड में जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं ना, उनके लिए तीन तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। एक होती है वोकेशनल रजिस्ट्रेशन, एक होती है जनरल रजिस्ट्रेशन, एक होती है स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले वोकेशनल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो इजी पाथवे है ना न्यूजीलैंड में डॉक्टर्स के लिए, वो ये है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो न्यूजीलैंड में बगैर किसी एग्जाम के भी जा सकते हैं या एग्जाम देकर भी जा सकते हैं। और जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, जीपी डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, उन्होंने तो एग्जाम देकर ही जाना है और उनका टफ सीन है। या तो वो यूके का एग्जाम दे दें, प्लैब, या किसी और यूरोपियन कंट्री का, या फिर न्यूजीलैंड का एग्जाम दें, फिर वो न्यूजीलैंड जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में बताऊं कि न्यूजीलैंड में जो डॉक्टर्स की पे है क्वाइट गुड है। उसमें यह है कि स्टार्टिंग पे होती है ऑलमोस्ट $4500 से $5000 से स्टार्ट होती है। और ये कि बाकी कंट्रीज की निस्बत इनकी पे जल्दी बढ़ती है डॉक्टर्स की। और ऑलमोस्ट 1 से 2 साल में डॉक्टर्स $6000 से 7000 इजीली अर्न करना शुरू कर देते हैं। और जो हाई रैंक डॉक्टर्स होते हैं उनकी पे बहुत अच्छी होती है, बाकी सारे कंट्री से ज़्यादा पे न्यूजीलैंड में होती है डॉक्टर्स की। लेकिन इनमें काफ़ी एक्सपेंसेस भी आते हैं न्यूजीलैंड जाने के लिए, तो वो मैं गाइड करता हूँ पहले वोकेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए। ये रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का मतलब है सबसे पहले उन्होंने डिग्री ली है किसी भी WHO रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में कहीं से भी हो डिग्री, लेकिन यूनिवर्सिटी WHO रिकोगनाइज हो। उसके बाद जो है कि उनके पास स्पेशलिस्ट डिग्री हो। स्पेशलिस्ट डिग्री भी वो यूनिवर्सिटी से हो जो कि WHO रिकोगनाइज हो, और वो डिग्री भी रिकोगनाइज हो, स्पेशलिस्ट। और पीजी कह लें वो डिग्री। उसके बाद उनके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो एग्जाम से एग्जाम भी हो सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर उन्हें एक सिंपल एग्जाम देना पड़ेगा, पार्ट 2 जो एग्जाम है न्यूजीलैंड का, OSCE। उसके बारे में मैं प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि डिग्री होनी चाहिए डॉक्टर्स के पास, और फिर स्पेशलिस्ट डिग्री होनी चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट है जो, यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन किसी भी कंट्री में आपने एज अ डॉक्टर जाना है, आपके पास जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो कैरियर्स हैं HIV के, हेपेटाइटिस के, और कुछ नॉर्मली जो डिजीज़ हैं जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, उनके TB के सर्टिफिकेट्स, ये सारे, और वैक्सीनेटेड पीपल जो हैं सारे, वो सर्टिफिकेट चेक होते हैं। तो हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। प्रोसीजर में ये है, सबसे पहले आपने एपिक से वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन के बाद आपने एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये जो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ पे आप ओपन करेंगे। वहाँ पे हर डॉक्टर के हिसाब से उन्होंने वन बाय वन गाइडलाइन दी होंगी, और नीचे फॉर्म भी दिए होंगे कौन से आपने फिल करनी है, आपने उनकी मिनिस्ट्री को कैसे भेजनी है, मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, और कितनी फ़ी लगेगी, सारा आप उनको आपको उन्होंने वहाँ पे बताया होगा। और वो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ आपको। वैसे इसमें यह है कि साथ आपको गाइडेंस फॉर्म भी वहाँ पे नीचे होगा, वो आप ओपन करेंगे, आपने किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और कैसे उन्हें सेंड करना है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है ना न्यूजीलैंड में डॉक्टर्स के जाने का, तो वो असेसमेंट का उनका जो टाइम है मिनिमम 3 to 6 मंथ्स है। 3 to 6 मंथ्स के बाद आपको रिप्लाई आएगा मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, जैसे भी। इसके बाद डॉक्टर्स का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की आपने फ़ी भी पे करनी है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की फ़ी जो है मिनिमम $3000 है। इसके लिए आपने अप्लाई करना होता है इंटरव्यू का। फिर ऑनलाइन मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू होता है। ये फिर आपको वोकेशनल रजिस्ट्रेशन मिलती है, ये 3 साल तक वैलिड होती है। फिर आप न्यूजीलैंड जाते हैं इस रजिस्ट्रेशन की बेस पे, वहाँ पे जाके अपने ईयर्स कंप्लीट करते हैं। PG ईयर 1 ईयर 2 में आप जाते हैं, जैसे भी आप जाएं। फिर उसके बाद आपने इसको अपने वोकेशनल रजिस्ट्रेशन 3 साल के बाद खत्म होने के बाद फिर ये आपको फुल रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। वोकेशनल रजिस्ट्रेशन के बाद जाहिर है आपने अपनी जॉब फाइंड करनी है। जॉब फाइंड करने का भी अलग प्रोसेस होता है, वो भी मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगा, आपने कैसे जॉब फाइंड करनी है। जॉब का जो मेन तरीका होता है वो यही होता है, हर वीडियो में बताता हूँ, कि या तो आपका कोई जानने वाला उधर हो जो आपको बता सके जॉब के बारे में। दूसरा ये है कि आप मेल वगैरह करें उनके हॉस्पिटल्स को। न्यूजीलैंड में जितने भी बड़े गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे। आप उनको मेल भी कर सकते हैं। उनके अलावा मैनुअली अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं खुद न्यूजीलैंड में, तो वहाँ जाकर भी सर्च कर सकते हैं। जॉब फाइंड करने के यही तरीके होते हैं। और वेबसाइट्स होती हैं, जैसे लिंक्डइन है, ऐप भी है, वेबसाइट भी है। उसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे जॉब्स आती रहती हैं। मैं अपने ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं।
इसमें जो एक बहुत और भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आइल्स आइल्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 7 बैंड होने चाहिए ओवरऑल। और इसमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, एग्जाम से एग्जाम कौन से डॉक्टर्स हैं, वो हैं जिनके पास 3 साल का पोस्ट एफसीपीएस एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का। उन्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो पॉसिबल है आपको एग्जाम का कहें, जिसमें सिर्फ उनका पार्ट 2 है ना जो एग्जाम का, वो आपको देना पड़ेगा, ऑस्की एग्जाम, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स एग्जाम, जो कि जिसमें केसेस वगैरह होते हैं। जैसे पार्ट 2 एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे प्लेब 2 है, एनआरई पार्ट 2 है, और यूएसएमएलई 2 और 3 है। तो उसके हिसाब से जो होते हैं वो आपको सिर्फ पार्ट 2 देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में एक बार दोबारा बता दूं, इसमें जो वोकेशनल रजिस्ट्रेशन में है डॉक्यूमेंट्स, डिग्री है, पीजी क्वालिफिकेशन है, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जो क्वालिफिकेशन उसका सर्टिफिकेट, जीएससी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो आपको पीएमसी से मिलेगा। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए जाहिर है डॉक्टर्स को उधर पाकिस्तान जाकर हाउस जॉब करनी पड़ेगी, फुल लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें जीएससी मिलेगा। तो WHO रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट आपका, जो मैंने पहले भी बताया, और हेल्थ सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट कौन से होने चाहिए, उनका क्या क्राइटेरिया होगा, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करेंगे, आप रीड कर लेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा, और आपने कैसे बनवाने हैं, क्या सेटअप होगा सारा। लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मैंने बताया कि आइल्स 7 बैंड्स होने चाहिए ओवरऑल। और आपने ये एप्लीकेशन उन्हें मेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। वो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके ऊपर ही उन्होंने लिखा होगा कि आपने पोस्ट के थ्रू कहाँ पे सेंड करनी है, मेल के थ्रू कहाँ पे सेंड करनी है। और अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो आप वो भी उनसे पूछ सकते हैं मेल के थ्रू, उन्हें टेक्स्ट करके। तो इसकी जो एप्लीकेशन की फ़ी होगी वो होगी $4500, और जो इंटरव्यू की फ़ी होगी वो होगी $3000। और इसके अलावा जो आपने एपिक से वेरिफिकेशन करवानी है उसकी फ़ी अलग होगी। तो ये क्वाइट एक्सपेंसिव है। न्यूजीलैंड का पाथवे जो है ना, इसकी जो प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन सारी वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बाद में डॉक्टर्स की जो है पे भी वो भी काफ़ी अच्छी है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। ये है प्रोसीजर न्यूजीलैंड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स न्यूजीलैंड में जाना चाहते हैं। अब इन्होंने स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान से की है, इंडिया से की है, या यूके से की है, ऑस्ट्रेलिया से की है, जहाँ से भी किया आपने, वो वेरी करता है। आपकी यूनिवर्सिटी WHO से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इस पाथवे के थ्रू। आप लिंक ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको सारा पता चल जाएगा। उसके बाद डॉक्टर्स के लिए जो जनरल रजिस्ट्रेशन है, जनरल रजिस्ट्रेशन जीपी डॉक्टर्स के लिए, जिनके पास कोई भी स्पेशलिस्ट डिग्री नहीं है, उनके पास सिर्फ ये है कि उन्होंने एज ए जीपी डॉक्टर वर्क किया है, कहीं पे भी किया हो, डिग्री उन्होंने पाकिस्तान से ली है या इंडिया से ली है, उसके बाद उन्होंने यूके में वर्क किया है, ऑस्ट्रेलिया में वर्क किया है एज ए जीपी डॉक्टर, तो उनके लिए आगे पाथवे मैं बताता हूँ। जी, जनरल रजिस्ट्रेशन जो है जीपी डॉक्टर्स के लिए न्यूजीलैंड में, उसके बारे में मैं गाइड करता हूँ कि जनरल रजिस्ट्रेशन का पाथवे ये है कि एज अ जीपी डॉक्टर आपने वर्क किया है इन कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ की लिस्ट आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। इन कंट्रीज़ में एज ए जीपी डॉक्टर 3 साल के लिए कम से कम वर्क किया है डॉक्टर्स ने, तो वो एलिजिबल हैं न्यूजीलैंड में जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए। उससे पहले जो है उसका उनका पाथवे टफ होगा, उनके लिए उनको वो यही कहेंगे कि आप न्यूजीलैंड का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एग्जाम दें। लेकिन जो जिन कंट्रीज़ का लिस्ट का मैं बताऊंगा उनमें ये मिनिमम होगा कि आपने उनका पार्ट 1 तो कम से कम दिया हो। तो उनमें जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान नहीं है, तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें उन्होंने वर्क किया होगा, तो उन्हें सिर्फ न्यूजीलैंड का पार्ट 2 देना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ जाकर भी एज ए जीपी डॉक्टर लगेंगे वो। उनमें ये है कि इन कंट्रीज़ में कम से कम 3 साल के लिए वर्क किया हो, जिनकी आपको लिस्ट शो हो जाएगी। उसके बाद उनके पास उनको जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए ये होगा कि उन्होंने न्यूजीलैंड का पार्ट 2 एग्ज़ाम देना है। अगर उन्होंने उन कंट्रीज़ में वर्क नहीं किया और कोई भी उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया हुआ, तो ज़ाहिर है उन्होंने न्यूजीलैंड का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एग्ज़ाम देने हैं। अब न्यूजीलैंड का जो एग्ज़ाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूजीलैंड का जो वहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का जो एग्ज़ाम है, जिसका नेम है NG-REX, न्यूजीलैंड रेक्स एग्ज़ाम। इसमें सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास डिग्री हो आपकी WHO रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप भी हो डॉक्टर्स के। ये गुड है कि आपके पास आपकी इंटर्नशिप हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से फॉरेन से पढ़ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान वापस जाना है, पाकिस्तान जाके एनआरई क्लियर करेंगे, उसके बाद हाउस जॉब करेंगे, फिर उसका सर्टिफिकेट लेंगे, फिर जीएससी सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा, फिर उसके बाद वो न्यूजीलैंड के एग्जाम के लिए अप्लाई करें, उनके लिए ये प्रोसीजर होगा। इंटर्नशिप, हाउस जॉब, उसके बाद उनके पास आइल्स कम से कम 7 बैंड होने चाहिए ओवरऑल। उसके बाद वो अपनी एपिक से वेरिफिकेशन करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स की, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो कि वो उन्हें सेंड करेंगे मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, वो भी उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जाकर सर्च कर सकते हैं, और गाइडलाइंस भी सारी मिल जाएंगी। फिर वो एग्ज़ाम शेड्यूल करेंगे अपना। एग्ज़ाम के लिए उन्हें जो मटेरियल है वो भी वेबसाइट पे मिल जाएगा सारा।
वो नीचे मैंने जो लिंक दिया है उधर ही उन्होंने सारा मटेरियल दिया होगा एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना है। उनकी अपनी बुक्स हैं, नोट्स हैं, ज़ाहिर है वो स्टेप 1 स्टेप 2 की तरह ही होंगे और यू वर्ल्ड के जैसे एमसीक्यूज हैं वैसे ही है सारा प्रिपरेशन, तो वो सीन होगा। दूसरा ये है कि उन्होंने या तो इसके दो पार्ट्स हैं इस एग्जाम के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 जैसे कि थ्योरेटिकल है, पार्ट 2 क्लिनिकल है जिसका नाम है ओस्की एग्जाम। इसमें ये है कि इस एग्जाम से एग्जाम्शन भी उन लोगों को मिल सकती है पार्ट 1 से जिन्होंने या तो प्लैब पार्ट 1 दिया हुआ है या एएमसी पार्ट 1 दिया हो, यूएसएमएलई पार्ट 1 पार्ट 2 दिया हो, और या फिर एमसीसीक्यूई जो कि कनाडा का एग्जाम है, या उन्होंने पार्ट 1 उसका दिया हो, तो फिर उन्हें इस एग्जाम का पार्ट 1 नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ पार्ट 2 देंगे। ये भी सीन है। तो फिर उन्हें ओनली पार्ट 2 देना पड़ेगा जिसके अंदर 16 स्टेशन हैं, जैसे 20 स्टेशन हैं एनआरई में, और यूएसएमएलए का भी पार्ट 2 का अलग क्राइटेरिया है, बाकी एग्जाम का अलग क्राइटेरिया है। इसमें 16 स्टेशन होंगे। उसकी इसका नेम है पार्ट 2 का, जिसमें वो चेक करते हैं ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, क्लिनिकल स्किल्स चेक करते हैं डॉक्टर्स के वो। इसका जो पासिंग रेट है वो 60% है। ये एग्जाम इतना टफ नहीं होता, सिर्फ न्यूजीलैंड में जो एग्जाम है ना इनका कोई भी ऐसा टफ सीन नहीं है, लेकिन ये है कि इनका जो एक लेंथी प्रोसीजर और कॉस्टली है, तो इसलिए डॉक्टर्स को इतनी ज़्यादा गाइडलाइन नहीं मिलती और इतने ज़्यादा प्रोसीड नहीं कर पाते। इस एग्ज़ाम की जो फ़ी है वो है $400 एप्लीकेशन फ़ी है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी $400 है और जो एग्ज़ाम की फ़ी है वो है $3500 to $4000। तो ये भी एक्सपेंसिव है, क्वाइट एक्सपेंसिव। 3500 एग्ज़ाम की फ़ी है डॉलर्स। आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपने प्लैब 1 एएमसी 1 या पार्ट 1 कोई भी दिया है तो आपने सिर्फ न्यूजीलैंड के एग्जाम का पार्ट 2 देना है। अगर आपने पार्ट 1 उनका भी नहीं दिया तो फिर आपने न्यूजीलैंड का पार्ट 1 भी देना है। ज़ाहिर है वर्ल्ड वाइड कहीं भी दे सकते हैं या फिर आउट ऑफ पाकिस्तान जाकर देना पड़ेगा आपको, दुबई में या यूके में या न्यूजीलैंड में, लेकिन स्टेशन होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड। तो जो पार्ट 2 की मैंने फ़ी बताई है, पार्ट 1 की जो फ़ी है वो इससे कम होगी। तीसरा जो पाथवे है ना न्यूजीलैंड में वर्क करने के लिए डॉक्टर्स के लिए, वो ये है कि जो यूके में वर्क कर रहे हैं, यानी जिन्होंने प्लैब पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर किया है, उनके पास जीएमसी के रजिस्ट्रेशन है और उनके पास कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है यूके का, तो वो जनरल रजिस्ट्रेशन के थ्रू न्यूजीलैंड में वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जाम। उन्होंने सिर्फ जॉब फाइंड करनी है और ज़ाहिर है एपिक से वेरिफिकेशन उन्होंने करवाई हुई है, वो दोबारा वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद उन्होंने जॉब फाइंड करनी है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि वो डॉक्टर्स जिन्होंने वर्क किया है इन कंट्रीज़ में जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड, इन कंट्रीज़ में से जिन डॉक्टर्स ने वर्क किया हुआ है 2 से 3 साल के लिए, वो न्यूजीलैंड में जनरल रजिस्ट्रेशन के थ्रू जा सकते हैं और उन्हें एग्ज़ाम देने की भी नहीं ज़रूरत। अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उन्हें सिर्फ जॉब फाइंड करनी है, जैसे ही वो अपनी एपिक से वेरिफिकेशन करवा लें, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी है और उन्हें जॉब फाइंड करनी है। तो ये एक टफ सीन होता है जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आती, वो एग्जाम के पीछे भागते हैं, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एग्जाम के बगैर वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें जॉब फाइंड करनी है और प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। अगर उन्होंने सर्च करनी है तो वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक देता हूँ सारी वीडियोस में, उनको सर्च करें, उन्हें पढ़ें और उनके रिलेटेड डॉक्टर्स को ढूंढें जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो वो उन्हें सही गाइडलाइन दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक फाइनल पाथवे है न्यूजीलैंड के लिए वो मैं बताता हूँ, वो स्पॉन्सरशिप है। जैसे कि फेलोशिप प्रोग्राम में आप वहाँ पे जाते हैं 1 से 2 साल के लिए, मास्टर्स में या किसी भी प्रोग्राम में आप एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप स्टडी करते हैं या वर्क करते हैं। उसके बाद आपने आगे सोचना है कि आपने किस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपने न्यूजीलैंड के वहाँ पे वर्क करना है। तो ये इनमें आपने स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना होता है, या उसके अलावा आप उनकी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये स्पेशल पर्पज़ जो मैंने थर्ड पाथवे बताया था, ये स्पेशल पर्पज़ पीजी ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, ये ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसमें आप 2 साल की होती है, फेलोशिप होती है या स्पॉन्सर होती है। तो इसमें यह है कि बाद में आपने अपना फिर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसके लिए अगर आपने एग्ज़ाम देना है या अगर आपके पास स्पेशलिस्ट की डिग्री है, आपने वहाँ पे 2 साल इंटर्नशिप कर ली है न्यूजीलैंड में, तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बाद आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ पाथवेज डॉक्टर्स के लिए न्यूजीलैंड में वर्क करने के लिए। जितने भी पाथवेज थे मैंने बता दिए हैं। 3 मेन रजिस्ट्रेशन थी, जो कि जनरल है, वोकेशनल है और स्पेशल पर्पस रजिस्ट्रेशन है, जो मैंने अभी बताई है कि ट्रेनिंग और फेलोशिप प्रोग्राम्स के साथ। तो एज रिगार्डिंग पे के हवाले से मैंने बताया कि $4500 से $5000 स्टार्टिंग पे होती है और ऐसा ऐसा इंक्रीज होती है, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी पे तो क्वाइट गुड होती है, बहुत अच्छी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेडिकल पीजी इन न्यूजीलैंड और हाउ डॉक्टर्स कैन वर्क इन न्यूजीलैंड फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो डॉक्टर्स जो हमारे साथ इधर फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं, उनका पाथवे मैंने बताया है कि वो पाकिस्तान या इंडिया जाएंगे, वहाँ की जाकर रजिस्ट्रेशन लेंगे, उसके बाद वो अप्लाई करेंगे इन कंट्रीज़ के लिए।
So this was all about New Zealand. If you have any queries, you can text me on WhatsApp, and you can join my WhatsApp group. Lot of information I share every day. And thank you.